अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सबके? उम्मीद और इस ख्वाहिश के साथ आज फिर आपकी दुआ में हाज़िर हूँ मैं कि सब देखने वाले और सुनने वाले अपने घरों में खुशहाल होंगे और जी ठीक-ठाक होंगे। तो जी सर्दियों का क्योंकि मौसम है और ये जो है ये भई सौगात है बस सर्दियों की फ्राई फिश जो है ना ये लाज़मी जो है ना हमने सर्दियों में खानी होती है, बनानी होती है और अक्सर हम इसको जो है ना वो बना बनाया बाज़ार से लेके आते हैं जो कि बड़ी महँगी सी मिलती है। तो यहाँ पे ये है कि आप इसको जो है ना वो घर के मसालों से साफ़-सुथरे तरीके से जो है ना आप बनाते हो और जनाब आला बहुत ही मज़ेदार शानदार किस्म की बनती है। आज हम इसको ऑलिव ऑयल में जो है ना फ्राई करेंगे, हेल्दी की हेल्दी होगी और टेस्ट जो है ना वो इसका शानदार किस्म का होगा। तो चलिए देखते हैं जी किस तरीके से बनती है। तमाम स्टेप्स को आप जो है ना वो अच्छे तरीके से फ़ॉलो कीजिएगा। सबसे पहले ये हमने जो है ना वो बोनलेस जो है ना वो मछली मंगवाई, बोनलेस नहीं है, ये दरअसल जो है ना ये वो दूसरी वाली इसकी नस्ल होती है और इसका जो सेंटर वाला जो इसकी बोन होती है वो हमने अलग की है, ठीक है? वो हमने अलग मतलब कि खुद ही करवाई है। इसमें ये एकदम बोनलेस तो नहीं होती, इसमें जो काँटे हैं वो होते हैं, लेकिन वो ये कि वो बड़े साइज़ के होते हैं तो वो आसानी के साथ निकल जाते हैं। इसमें बारीक काँटा कोई भी नहीं होता। तो जी इसको हम क्या करेंगे कि इस तरीके से हम जो है ना इसके 2 पीसेस कर लेंगे, ठीक है? अगर आप चाहते हैं आप इसको पूरा-पूरा भी बना लें, लेकिन पीसेस हो जाएँगे तो फिर जो नमक मिर्च है वो अच्छे तरीके से जो है ना वो बीच में एडजस्ट हो जाएगी सब चीज़ें। उसके बाद जी ये देखें इस तरीके से हमने जो है ना इसकी कटिंग कर ली है। हमने इसकी जो जिल्द है ना ऊपर से जो स्किन होती है वो भी रिमूव करवा दी है, ठीक है? वो तो हम बाज़ार से करवा के लाए थे और जो वो बीच वाली बोन है वो हमने खुद ही जो है ना वो घर में रिमूव की। ख़ैर ये जो है ना वैसे बड़े एक्सपर्ट का काम होता है, एक्सपर्टीज़ आपके जो है ना वो इसमें होनी चाहिए, नहीं तो फ़िश हमारी है बर्बाद होंदी है। उसके बाद जी हम इसके जो है ना वो जो हमने मसाले-वसूले ऊपर लगाने हैं वो एक इसके मैरिनेशन जो है वो हम देख लेते हैं। अच्छा जी यहाँ पे हमने जो है ना वो 2 टेबल स्पून हमारे पास लेमन जूस है, जिसमें 1 टेबल स्पून हमने सोया सॉस ऐड किया और उसके बाद जी आज हमने 1 टेबल स्पून इसमें जो है ना वो गार्लिक का पेस्ट ऐड करके तो हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। स्पाइसेस में हमारे पास है 1 टेबल स्पून सॉल्ट, हाफ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर और उसके बाद हमारे पास जो है ना वो हाफ टेबल स्पून सूखा धनिया का पाउडर है और 1 टेबल स्पून हमारे पास कसूरी मेथी है। कसूरी मेथी जो है ना वो इसमें बहुत अहम रोल प्ले करती है, एक बड़ी इसकी ना शानदार किस्म की खुशबू आती है, तो वो आप लाज़मी ऐड कीजिएगा। उसके बाद जी हमारे पास यहाँ पे है ज़ीरा है हमारे पास 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून हमारे पास जो है अजवाइन है, मतलब कि एकदम थोड़ी-सी हाफ टी स्पून ही 1/4 टीस्पून और यहाँ पर हाफ टी स्पून हमारे पास जो है ना वो गरम मसाला है, 1 टीस्पून हमारे पास वो है जी मसाला फ़िश मसाला, ठीक है? अगर आप वो ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ आप उसको स्किप कर दो, वैसे भी बड़ा शानदार किस्म का इसका टेस्ट बन जाता है। उसके बाद यहाँ पे 1 टीस्पून हम जो है ना वो व्हाइट पेपर ऐड कर रहे हैं, 1 टीस्पून ही ब्लैक पेपर और चुटकी भर हम इसमें येलो फूड कलर ऐड करेंगे, जो कि कलर को जो है ना वो इसके एनहांस करेगा। जी, तो बस इसको हमने अच्छे तरीके से मसाले को मिक्स अप कर लेना है और जी हमने जो है ना अब इसको मछली पे लगा लेना है। तो अब मैं इसमें 2-2 पीसेस करके जो है ना वो लगा रही हूँ ताकि वो फ़िश पे अच्छे तरीके से जो मसाला है वो लग जाए। तो यहाँ पहले हम 2 जो है ना वो पीसेस रखेंगे और उसके बाद बड़े अच्छे तरीके से हम इसके ऊपर जो है ना वो मसाला एडजस्ट करेंगे दोनों साइडों पे, ठीक है? अच्छा यहाँ पर मैंने जो सॉल्ट ऐड किया है ना वो मैंने 1 टेबलस्पून भर के ऐड किया है क्योंकि मछली को पहले सॉल्ट नहीं लगा हुआ था। जब हम बाज़ार से लेके आते हैं तो कुछ जो होते हैं ना वो जो अगर हम लोकल किसी शॉप से लेके आते हैं तो वहाँ पर ना सॉल्ट वगैरह वो लगा देते हैं, थोड़े से अजवाइन लगा देते हैं और फिर हम उसको थोड़ी देर के लिए रखते हैं और उसके बाद फिर उसका जो वॉश करने का प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर जो है ना वो मसाला हमने नमक वगैरह नहीं लगवाया था, तो हम ऐसे ही ले आए थे उसको, ठीक है? तो फिर हमने 2 दूध दिए तो उस वजह से उसमें साल्ट जो है ना वो नहीं है। तो आपके अगर फ़िश को पहले से सॉल्ट लगा हुआ है तो फिर आप बाद में उतना जो सॉल्ट है वो ऐड नहीं करेंगे, बल्कि उसकी क्वांटिटी कम कर देंगे, नहीं तो वो बहुत सॉल्ट तेज़ हो जाए। तो ये जी हमने मसाला-वसाला लगा दिया, अब हम इसको जो है ना वो 2 आवर्स के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे फ्रिज में, ठीक है? फ्रिज में रखने की वैसे इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है, आप बाहर भी रख दें, मौसम ठंडा है तो वो अच्छे से मैरिनेट हो जाता है। तो ये देखिए कितने शानदार तरीके से जो हमारा मसाला लग चुका है, स्पाइसेस अच्छे से एडजस्ट हो चुकी हैं और पूरे पीस के ऊपर देखिए कि कितने मतलब कि मज़ेदार किस्म का लग रहा है कि मेरे मुँह में तो पानी आ गया। अच्छा जी उसके बाद हम जो है ना वो आप इसको पैन में फ्राई करने वाले हैं। यहाँ पर हमने जो है ना वो ऑलिव ऑयल जो है वो ऐड कर लिया है। आप इसको सिंपल ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन ये है कि इसका जो टेस्ट है ना वो बड़ा अच्छा डेवलप होता है अगर आप इसको ऑलिव ऑयल में फ्राई करें। तो जी बस हमने अपने जो मछली के पीसेस हैं वो इसमें रख देंगे।
मैं जी 2 ही पीसेस पूरे आए थे, 2 जो है मैं और पैन में जो है ना वो फ्राई करूँगी। तो जी इस तरीके से आपने रख के ऊपर जो है ना वो इसको ढक्कन दे देना है और इसको तकरीबन आपने एक साइड जो है ना उसकी 5 मिनट पकानी है, यानी कि दोनों साइडों को आपने टोटल 10 मिनट्स के लिए फ्राई करना है। तो ये देखें ये जो है ना ये 5 मिनट्स हो चुके हैं और इसकी जो वन साइड है वो बड़े मज़ेदार किस्म की जो है ना वो पक चुकी है और मतलब कि हाफ़ जो है ना वो फ्राई हो चुकी है, हाफ़ का जो प्रोसेस है वो भी रहता है। और जो हम इसमें मज़े का स्टेप करेंगे एंड पे वो आपने लाज़मी देखना है और वो आपने फ़ॉलो भी करना है। वो उससे जो है ना वो इसका टेस्ट जो है ना वो दुबाला हो जाएगा। तो जी बस देखिए इस तरीके से हमने इसकी साइड चेंज की और दोबारा से इसको 5 मिनट के लिए हमने रख देना फ्राई होने के लिए। ये आफ्टर 10 मिनट्स हमारी बड़े मज़ेदार किस्म की जो मछली है वो पक चुकी है, गल चुकी है। अब हम जो मज़ेदार किस्म का स्टेप करने जा रहे हैं वो ये है कि हम इसको देंगे कोयले का धुआँ। तो हाँ जी, ये जो है ना ये बड़े मज़ेदार किस्म का स्टेप है और ये घर में भी आपको जो है ना बारबेक्यू फ़िश जो है ना वो मिल सकती है। तो थोड़ा-सा हम ऑयल डालेंगे और इसको जी हम जो है ना वो रख देंगे 10 मिनट के लिए। भई इसका जो स्मोक है वो अच्छे तरीके से मछली में एडजस्ट हो जाए। तो बस जी इसको 10 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे और उसके बाद फिर हम इसको सर्व करेंगे। मुझे लगता है कि जो इसका जो टेस्ट है ना जिसने मतलब कि इसको डेवलप किया था, इसमें जान डाली थी, वो पहला तो मुझे ये लगा था कि भाई ओलिव ऑयल जो है ना वो इसमें बेस्ट जो है अपना किरदार निभा रहा था। और दूसरा ये कि जो हमने इसमें कोयले का धुआं दिया उससे बड़ा इसका शानदार किस्म का टेस्ट आ रहा था। तो भाई आप कोशिश कीजिएगा कि ये वाले 2 स्टेप आप लाज़मी कीजिएगा। बाकी तो नमक मिर्च वो जो घर में होती है बस वही पका के लगानी होती है। लेकिन ये वाले जो 2 स्टेप है ना ये थोड़े-से डिफरेंट है। तो ये आपने लाज़मी देखने हैं। उसके बाद जी हम इस पे जो है ना वो थोड़ा-सा चाट मसाला डालेंगे और साथ हम लेमन रखेंगे और जिसको स्क्वीज़ करके मतलब जिसको खट्टा-खट्टा पसंद है वो ऊपर डाल के खा सकता है। हम थोड़ा ऊपर हरा धनिया डालेंगे और बस जी ये हमारी शानदार किस्म की जो मछली है इसको अब हम सर्व करेंगे। तो जी यकीनन आपको ये रेसिपी जो है ना पसंद आई होगी और बिलीव मी कि ये बहुत मज़े की बनी थी। मतलब कि बाज़ार वाले से तो बहुत ही 10 गुना अच्छी बनी थी। तो जी आप इसको लाज़मी ट्राई कीजिएगा, ट्राई करके मुझे कमेंट में लाज़मी बताइएगा। तो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट रेसिपी में। रब राखा।